फिजिक्स सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हमने मैग्नेटिज्म के बारे में ही पढ़ा था, बट हमने उसको एज अ इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। इसमें हम मैग्नेटिज्म को ऐसे सेपरेट पार्ट स्टडी करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। ससेप्टिबिलिटी डिस्कस करनी है, ठीक है। कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे चैप्टर में। सबसे बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, सो नाउ magnetic phenomena are universal in nature. Vast distant galaxies, the tiny invisible atom, humans and beasts all are permitted through and through with the host of magnetic field from a variety of sources. ठीक है, तो बहुत सारे मैग्नेटिक फिनोमिना है नेचर में, गैलेक्सीज में, इनविजिबल एटम में, ह्यूमन है, बीस्ट में, हम सबके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। द अर्थ मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन इवोल्यूशन। तो जो अर्थ की मैग्नेटिज्म फील्ड है, ह्यूमन इवॉल्व हुए थे जब, ह्यूमन इवोल्यूशन से बहुत पहले की, मतलब बहुत पहले से मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। ओके, द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियन आइलैंड से ये नाम डिराइव हुआ है, ठीक है। वहाँ पर ये मैग्नेटिक ओर मिले थे, ठीक है, तो वहाँ से ये नाम आया। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेट। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, मेन जो चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। दिस डिस्कवरी विच वॉज मेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इज क्रेडिटेड टू ऑयस्टर, एम्पेयर, बियोट, सेवर्ट एंड अदर। तो ये सारी क्रेडिट इनको मिलता है। इसके बाद इन द प्रीवियस चैप्टर वी टेक अ लुक एट मैग्नेटिज्म एज अ सब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट, ठीक है। इसमें हम एज अ सेपरेट चैप्टर, एज इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़ेंगे, उसको एज अ सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, नाउ तो कुछ मैग्नेटिज्म रिगार्डिंग आइडियाज देख लेते हैं। द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जोग्राफिकल साउथ टू द नॉर्थ। तो अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और उसके जो मैग्नेट फील्ड है कहाँ से कहाँ है, जोग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखोगे। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट्स पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जो बार मैग्नेट को अगर सस्पेंड करेंगे तो आपको ये पता ही है ये कहाँ करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसके नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि नॉर्थ साउथ पोल, अब ये हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे कि आगे जब चैप्टर में आएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चार्ट क्लियर हो जाएगी। अभी क्या ध्यान रखना है, अर्थ की मैग्नेटिज्म कहाँ से है, जोग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, उल्टा है, देखो ये ध्यान रखना। ओके, और यहाँ पर नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल में की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ठीक है। तो जब आपको पता है ना ये तो कि जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास ले जाएंगे तो रिपेल करेंगे, साउथ पोल रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट पोल लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। बहुत बेसिक सी बात है। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इससे जो मैक्सवेल का सेकंड लॉ है, ठीक है, वो सेकंड इक्वेशन है, वो भी यही बताती है कि हम नॉर्थ और साउथ पोल को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिट। ओके, इफ अ बार मैग्नेट ब्रोकन डाउन इनटू टू हाफ, एक बार मैग्नेट को ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, दो मैग्नेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा नॉर्थ और साउथ सेपरेट हो जाएंगे, दो मैग्नेट बन जाएंगे। हाँ, उनकी मैग्नेटिक जो वीक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उनकी वो वीक हो जाएगी। ओके, द मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। तो आयरन और एलॉय से हम मैग्नेट बना सकते हैं, ये भी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बार मैग्नेट एंड इट्स बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म की बात होगी, फिर डिफरेंट मटेरियल की पैरा डाया फेरो मैग्नेटिज्म की बात होगी, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे चैप्टर में फर्दर, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वो बार मैग्नेट आ जाएगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, आपको पहले से पता है सारी चीज़ें कि हम क्या करते हैं। बार मैग्नेट अगर हम क्या करें, आयरन स्प्रिंकल फाइलिंग को स्प्रिंकल कर देंगे एक शीट ऑफ पेपर में, ठीक है, बार मैग्नेट नीचे रखे तो, और उसको टैप करेंगे तो ये अरेंजमेंट आ जाएगा। ओके, और इसमें
यहाँ पर यहाँ से देखते हैं द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग सजेस्ट दैट द मैग्नेट हैज टू पोल सिमिलर टू द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ एन डाइपोल। जैसे डाइपोल में था ना नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें भी दो पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। वन पोल इज डायरेक्शनल नॉर्थ पोल नाम दिया, दूसरे का साउथ पोल नाम दिया, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली जो कहाँ पर ये पॉइंट करेगा, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, एग्जैक्टली वहाँ नहीं, अभी ये देखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ करेगा एग्जैक्टली, लेकिन अभी के लिए ऑलमोस्ट वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के क्लोज की तरफ ही पॉइंट करेगा बार मैग्नेट। इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ेंगे अब, ओके। तो जस्ट अ सेकेंड, यस नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, फिर मैग्नेटिक फील्ड देखो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक विजुअल और इंट्यूटिव रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, जो फैराडे ने दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, द पैटर्न ऑफ आयरन पाइपिंग परमिट अस टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दिस इज शोन बोथ फॉर बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कोएफिशिएंट, दोनों के लिए यहाँ डायग्राम में जरा आप देख सकते हो वहाँ पर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दे रखा है यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। तो मैग्नेटिक फील्ड विजुअल और इंट्यूटिव विजुअलाइजेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, एक, ताकि हम उसको विजुअलाइज कर सकें मैग्नेटिक फील्ड को, उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप्स, तो कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाते हैं। कंटिन्यूस तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, बट क्या वो क्लोज लूप थी? नहीं, वो ओपन लूप थी। वो नॉट पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया नेगेटिव में कम खत्म हो जाती है, ठीक है। बट नहीं, मैग्नेटिक में ऐसा नहीं होगा, इसमें एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाएगा, ये डिफरेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर दिस फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज और स्केप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसके बाद ये देखो यहाँ दे रखा है, यहाँ ये एक सॉलिड, एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनॉइड की वजह से, देखो कितना सिमिलर है ये दोनों, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड है। इसमें आप देख सकते हो ये एंड क्लोज लूप नहीं बना रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंड हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट वहाँ क्या बनाएगा, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी फील्ड लाइन पे पॉइंट टेंजेंट बना दोगे, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी उस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से सिमिलर है। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पी, ठीक है। देखो इस वाले रीजन में देखो, यहाँ पर ये दो हम रीजन ले लेते हैं, या एक यहाँ ले लिया, यहाँ पर देखो कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, दो पास हो रही है, दो पास हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ क्लोज बना दिया मैंने ये लूप, तो यहाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सपोज क्लोज, यहाँ तो यहाँ 5 पास हो रही है। तो बेसिकली बात क्या है, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी पर यूनिट एरिया, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्राउडिंग जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, सिमिलर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पर दो डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास दो डायरेक्शन थोड़ी शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वन कैन प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ वैरायटी ऑफ वेज, वन वे टू लुक अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास टू वेरियस पोजीशन, इसको हम मैग्नेटिक कंपास से भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, इसको चलो देख लेते हैं, इसको पॉइंट को भी, है ना, जो इस टॉपिक को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सोलेनॉइड की तरह कैसे ये इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह एक्ट करता है, बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसका हमने क्या देखा है कि यहाँ पैराग्राफ में ये दे रखा, ठीक है। सो नाउ वी द रिसेम्बलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड सजेस्ट द बार मैग्नेट में भी थॉट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटरी करंट इन एनालॉजी विद द सोलेनॉइड, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का जो रिजेम्बलेंस है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका समझ में क्या आता है कि दोनों का ऐसा मान सकते हैं, बार मैग्नेट क्या है, बहुत सारे करंट, सर्कुलेटरी करंट उसमें फ्लो कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। और cutting a bar magnet in half is like cutting a solenoid, we get two similar smaller solenoid with weaker magnetic properties। तो हमें उसमें अगर सोलेनॉइड को बार मैग्नेट को कट करते हैं तो वो सोलेनॉइड को कट करने जैसा है, जिसमें जिनकी वीकर प्रॉपर्टीज होगी। द फील्ड लाइन्स रिमेन कंटिन्यूस एमर्जिंग फ्रॉम वन फेस ऑफ द सोलेनॉइड एंड एंटरिंग टू अनदर फेस, ठीक है। एक फेस से दूसरे फेस में जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है मूवमेंट जा रही है, लेकिन अंदर तो कंटिन्यूस ही है, ठीक है। हमें बाहर से दिखाने की बात कर रही है, बाहर से नॉर्थ से साउथ में जाती है, बट इनसाइड तो वो साउथ से नॉर्थ कंटिन्यूस रहती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। और अगर क्या कर सकते टेस्ट कर सकते हैं, एक स्मॉल कंपास को नेबरहुड में रखेंगे, बार मैग्नेटिक और कैडमियम कॉइल के दोनों में डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, जैसे यहाँ रखा है दोनों में, ठीक है। दोनों में एक निडल, कंपास निडल दोनों के सेम पॉइंट करेगी, ठीक है। तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों बार मैग्नेटिक के लिए क्या आएगा, B = μ0 4π2m/r³। अब इसको हम ऐसे भी डेरिवेशन भी है इसका वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसको एक दूसरी बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं 1 डाइपोल की वजह से एक्सेल पॉइंट पे, तो आपको याद होगा 1/4πε0 P/r³ फॉर अ स्मॉल डाइपोल। और जो डिस्टेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, r वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो हम क्या कर देंगे सिंपली, ठीक है, ये 1/4π तो ऐसे रहेगा ε0, क्योंकि इसमें परमिटिविटी की जगह परमिएबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो परमिटिविटी से μ0 को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन को 1/μ0 से, और p को रिप्लेस करने के ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। यहाँ 2 था ना, सॉरी, एक्सियल पॉइंट के लिए, तो यहाँ से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं तो उसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं। इस वाले जो मैं एनसीईआरटी पीडीएफ मेरे पास है इसमें डेरिवेशन नहीं दी है, ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन तो किया है, एक बार मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा पॉइंट छूट गया है तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें मेंशन वो किया नहीं, उसको भी हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा मतलब आप रिवाइंड बहुत ईजीली इसको याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल की वजह से जो मैग्नेट है उसकी तरह। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो डाइपोल ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।